नियम कानूनों में क्या सख्त प्रावधान किए जा सकते हैं, उस पर गंभीरता से विचार करके निर्णय लिया जाएगा और अगर इसमें कोई साजिश नजर आएगी तो उस साजिश के मुताबिक आगे कार्रवाई। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। जयपुर सांगानेर में जो आज तेजाजी महाराज की मूर्ति के साथ जो प्रकरण हुआ था, उस मूर्ति को खंडित किया गया था, उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है और जिन लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें रिहा करने के लिए झाबर सिंह खर्रा आए हैं, प्रशासन से बातचीत की है। अब क्या आगे की प्रक्रिया हुई है, ये सारी तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, कैसे देखते हैं पहले तो ऐसी घटनाएं प्रदेश के अंदर और उस इलाके में जो विधानसभा मुख्यमंत्री की लगती है? देखिए, आज भोर में लगभग 3 बजे मंदिर में मूर्तियां खंडित करने का जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है, उसके बाद जैसे ही सूर्योदय हुआ, लोग मंदिर में आना शुरू हुए। जैसे जैसे ये बात चली, लोगों में स्वाभाविक था कि आक्रोश, गुस्सा उत्पन्न हुआ। सड़क जाम हुई, पुलिस ने भी तत्परता दिखाई। लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मंदिर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और उसके बाद जिस गाड़ी में मूर्ति खंडित करने वाला असामाजिक तत्व था, उस गाड़ी के नंबर के आधार पर मालिक की पहचान करके उसे गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान कुछ लोगों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, उसमें हल्का लाठीचार्ज भी हुआ और लाठीचार्ज के बाद मंदिर के पास जो प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से लगभग 20 लोगों को डिटेन किया गया। ये सारी परिस्थितियां होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आज बाहर थे, शाम को उनके आने के बाद उनसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा हुई। हमने हमारे जलदाय मंत्री माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब थे, हमारे विराटनगर के विधायक माननीय कुलदीप जी धनखड़ थे, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय लालचंद जी कटारिया जी थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सुभाष जी महरिया भी थे। हमारी जयपुर की जिला प्रमुख चोपड़ा जी भी थी। चर्चा के उपरांत ये पाया गया कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी और इससे सामाजिक समरसता में बिखराव नहीं आना चाहिए। क्योंकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और अनुसंधान में जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब मूर्ति खंडित होने से आम जन में जो आक्रोश था, उसके लिए तय किया गया है कि सरकार के स्तर पे, सामाजिक संस्थाओं के स्तर पे और समाज के स्तर पर मिलकर एक भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उसी मंदिर में होगी और उस पर जो मंदिर का भूभाग है उस पर 4 दीवारी या रेलिंग, जिसकी भी वहाँ के लोग आवश्यकता महसूस करेंगे, उसका भी निर्माण करवाया जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए विधि विशेषज्ञों से राय लेकर नियम कानूनों में क्या सख्त प्रावधान किए जा सकते हैं, उस पर गंभीरता से विचार करके निर्णय लिया जाएगा और साथ ही जिन 20 प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया गया था उन्हें मुचलके के आधार पर रिहा किया जा रहा है। मंत्री जी, आप देखें कि ऐसी घटनाएं प्रदेश की राजधानी में होना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन सरकार ने भी तत्परता दिखाई, प्रशासन ने भी तत्परता दिखाई, उसे अरेस्ट कर लिया जो भी अपराधी था। क्या मंशा लग रही थी? क्या आपको लगता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, कोई रणनीति के तहत हुआ है, या फिर जो बयान उसकी तरफ से आया कि वो मानसिक रूप से तनाव में था? देखिए, अभी तक तो जो बात सामने आई है कि 2 तथ्य उसमें पुष्ट हैं कि उसने लगभग 1.5 लाख रुपए महीने किराए में एक जगह लेकर रेस्टोरेंट खोला था जी, और रेस्टोरेंट चला नहीं, वो कर्ज में डूबता चला गया। अब उसका तनाव भी हो सकता है। उसके बाद उसका एक दोस्त कोई जयपुर होटल में रुका हुआ था, वो उसके पास आया है। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं, मुझे शराब पिलाओ। उसने होटल में बैठकर खूब शराब भी पी है और शराब पीने के बाद लगभग 2:30 बजे या 2:45 जो भी टाइम रहा होगा,
होटल से निकला है और जो मंदिर के सामने से गुजर रहा था उस समय कुछ कुत्ते उसकी गाड़ी के पीछे लगे, जैसा उसने बताया। गाड़ी रोककर कुछ देर उसने कुत्तों के साथ हरकतें किए और उसके बाद जैसा उसने बताया कि सामने भगवान का मंदिर दिख गया तो मेरे मन में यह आक्रोश हो गया कि भगवान की वजह से मैं आज कर्ज में डूब गया हूँ, इसलिए मैंने तोड़फोड़ कर दी। लेकिन ये एक गहन अनुसंधान का विषय है, उच्च अधिकारी इस पर अनुसंधान करेंगे। अगर यहीं तक बात थी तो उसके मुताबिक, और अगर इसमें कोई साजिश नज़र आएगी तो उस साजिश के मुताबिक आगे कार्रवाई। मंत्री जी देखें, अगर प्रदेश की बात करें या फिर देश की बात करें, जिस तरीके से हमारे महापुरुषों को लेकर टारगेट कर उनको बयान दिए जाते हैं, या फिर तेजाजी महाराज भी पहले भी ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और आज ये घटना हुई है मूर्ति के साथ जो प्रकरण हुआ है, ऐसी घटनाओं पर सरकार क्या आगे की रणनीति तैयार कर रही है कि पुनरावृत्ति नहीं हो प्रदेश में और किसी भी धार्मिक स्थल पर ऐसी घटनाएं नहीं हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार। यही तो बता रहे हैं कि हम इस मामले में विधिवेताओं से विचार विमर्श करके क्या कठोर से कठोरतम कार्रवाई हो सकती है, उसके लिए हमें कहाँ क्या संशोधन करना पड़े, इस पर गंभीरता से विचार। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंत्री झावर सिंह खर्रा थे, जो लोगों को, तेजा भक्तों को गिरफ्तार किया गया था, डिटेन किया गया था, उन प्रशासन के साथ सामंजस्य बनाकर उनको रिहा करने की चर्चा की इन्होंने, और अब इन्हें रिहा किया जा रहा है। और जिस आरोपी पे आरोप लगा था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि वो मानसिक रूप से तनाव में था, इस वजह से उसने ऐसी घटनाएं की, और जांच के ऊपर आगे क्या होता है वो देखने को मिलेगा। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।